संसद में 3 बिलों पर बड़ा सियासी संग्राम, महिला आरक्षण और परिसीमन पर टकराव, सदन में सत्ता बनाम विपक्ष। संसद की दीवारों के भीतर आज सिर्फ बहस नहीं हुई, बल्कि लोकतंत्र के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एक तरफ महिला आरक्षण को नई दिशा देने की कोशिश, तो दूसरी तरफ परिसीमन बिल को लेकर उड़ता सियासी तूफान। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 3 अहम संशोधन विधेयकों पर ऐसा हंगामा हुआ कि सदन का माहौल पूरी तरह गर्मा गया। विपक्ष और सरकार आमने सामने है और बहस अब सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही। सवाल उठ रहा है, क्या ये केवल एक विधायी प्रक्रिया है या आने वाले चुनावों की समीकरण की नई जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नारी वंदन शक्ति पहल को महिला सशक्तिकरण और लोकतांत्रिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है। वो चाहते हैं कि 2011 का सेंसस यूज किया जाए, जहां पे पिछड़े वर्ग का नंबर है ही नहीं। वो आपकी जो भागीदारी है उसको आपसे छीनना चाहते हैं। हमारा कहना है, नया सेंसस चालू हो गया है, आप कह रहे हो कि ओबीसी सेंसस आप कर रहे हो, तो उस सेंसस का प्रयोग करके आप महिला बिल क्यों नहीं पास। इसी के साथ बता दें कि बिल पेश होते ही संसद का माहौल गर्मा गया। एक तरफ जहां सरकार बिल के पक्ष में लगातार समर्थन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष बिल की खामियां गिनाते हुए बिल का लगातार विरोध कर रहा है। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली। महिला आरक्षण को लॉजिकल एंड ले जाने के लिए ये 2 कानून जरूरी है, इसलिए 2 कानून साथ में लाए गए। एक प्रकार से संविधान संशोधन होने के बाद जो जरूरियात उत्पन्न होती है, उसी में से ये 2 कानून लाने का सोचा गया है। जहां तक उनका सवाल है कि बिल पारित करने में मत का विभाजन अलग अलग होता है, तो अभी हम चर्चा एक साथ में करें, क्योंकि एक कुल मिलाकर एट लेंथ में देखें तो एक ही विषय पर चर्चा होना है। जब आप बिल पारित करोगे तो स्वाभाविक रूप से तीनों संविधान संशोधन में अलग डिवीजन होगा और बिलों की डिवीजन की जरूरत पड़ी तो भी वो अलग होगा। तो इसमें किसी भी प्रकार के औचित्य का भंग नहीं है। आपको जल्दीबाजी क्यों है महिला विधेयक के पक्ष में? हम आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये क्या अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका साहिर लुधियाना ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। The rule is very clear. A bill which is dependent wholly or partly upon another bill pending before the House may be introduced in the House in anticipation of the passing of the bill in which it is dependent. Here one is the constitution bill. Very clearly one is the constitution bill. And other 2 is not a constitution bill. Clubbing both together will not be a good practice, sir. तब आदरणीय गृह मंत्री जी उस समय भी ऐसी ही बातें उन्होंने की, और अगर आप दोनों के वक्तव्यों को सुनेंगे तो मुझे लगता है कि 90% आदरणीय गृह मंत्री जी ने उस समय जो कहा वही आज कानून मंत्री जी ने पढ़ के हमको दोबारा सुनाया। उस समय भी आदरणीय गृह मंत्री जी ने हम सबको श्री गणेश करने के लिए आह्वान जलाया था कि आइए, इससे 2023 से पहले 5 बार महिला आरक्षण पर विभिन्न प्रकार के कानून लाए गए हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने एक सशक्त कदम लिया है, इस बार हो जाएगा। सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जाए, साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में भी प्रतिनिधित्व का पुनर्गठन किया जाए। इस पूरे बदलाव की आधारशिला होगी परिसीमन प्रक्रिया। लेकिन अब बड़ा बदलाव यह है कि परिसीमन 2026 की बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर करने की चर्चा पर है। संसद में बड़ा हंगामा। आज संसद के विशेष सत्र में माहौल पूरी तरह गरमाया रहा। महिला आरक्षण से जुड़े नारी वंदन और परिसीमन आधारित संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
तीन प्रमुख विधेयक चर्चा में रहे। परिसीमन संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन बिल 131 से जुड़े प्रावधानों में बदलाव, संसद में संशोधन बिलों पर संग्राम, नारी वंदन बिल, महिला आरक्षण क्या है। यह बिल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने से जुड़ा है। इसका उद्देश्य है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में समान प्रतिनिधित्व, लैंगिक समानता को मजबूत करना और सरकार का पक्ष है इसमें महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण, लोकतंत्र में संतुलन, लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करना। विपक्ष की चिंता क्या है? लागू होने में देरी की आशंका, परिसीमन से जोड़ने पर सवाल, तुरंत प्रभाव न मिलने की आलोचना। परिसीमन संशोधन विधेयक 2026 परिसीमन यानी देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं और संख्या का पुनर्निर्धारण। सबसे बड़ा बदलाव, अब तक सीटों का आधार जनगणना रहा। नया विवाद यह है कि प्रक्रिया 2021 की बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर आगे बढ़ सकती है। सरकार का तर्क, जनसंख्या के हिसाब से समान प्रतिनिधित्व, बड़े राज्यों की बढ़ती आबादी को सही राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र को अप टू डेट बनाना। विपक्ष की आपत्ति, दक्षिण भारत के राज्यों को नुकसान हो सकता है। जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया उनकी सीटें कम बढ़ेंगी। उत्तर वर्सेस दक्षिण, राजनीतिक असंतुलन बढ़ेगा। संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 131, यह बिल संविधान में बदलाव से जुड़ा है, खासकर राज्यों और केंद्र के अधिकारों, क्षेत्र और न्यायिक व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रावधानों को अपडेट करने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच अधिकारों की नई व्याख्या, कुछ संवैधानिक विवादों में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को मजबूत और स्पष्ट करना, संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर को अपडेट करना। इसमें सरकार का तर्क है पुराने प्रावधानों को आधुनिक जरूरतों के अनुसार अपडेट करना, केंद्र राज्य विवादों को कम करना। विपक्ष की आपत्ति, यह राज्यों के अधिकार कम कर सकता है, केंद्र की शक्ति बढ़ने का डर, संघीय ढांचे पर असर पड़ सकता है। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक या बिल केंद्र शासित प्रदेशों यूटीज के प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना को बदलने से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य प्रस्ताव है केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व बढ़ाना, पुनर्गठन, लोकसभा सीटों के लिए नए परिसीमन के साथ यूटीज का एडजस्टमेंट, प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक एकीकृत करना। सरकार का तर्क है, विपक्ष का आरोप है कि यह कदम राजनीतिक संतुलन बदलने की कोशिश है। मुख्य आपत्तियां हैं, दक्षिण भारत की सीटों को नुकसान हो सकता है, उत्तर वर्सेस दक्षिण, राजनीतिक असंतुलन बढ़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण करने वाले राज्यों को नुकसान, महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना सवालों के घेरे में है। विपक्ष का कहना है कि यह बिल चुनावी फायदों को ध्यान में रखकर लाया गया है। महिला आरक्षण के नाम पर बदलाव की बात हो रही, परिसीमन के जरिए देश की राजनीतिक नक्शा बदलने की चर्चा हो रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करने का कदम है या फिर आने वाले चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक। संसद में टकराव जारी है और बहस अभी खत्म नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे RNTV नेशनल के साथ।